क्या 2027 से पहले यूपी की सियासत में बड़ा बदलाव आने वाला है? क्या एक ऐसा समीकरण बन रहा है जो सब कुछ बदल सकता है? और क्या अब वोट की दिशा बदल चुकी है? जानिए एक ऐसी मीटिंग की अंदर की खबर जिसने सियासी हलचल तेज कर दी है। हाँ दोस्तों, सियासी अड्डा में आपका खैर मकदम और स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जिया और आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसी हाई इंपैक्ट पॉलिटिकल मीटिंग की खबर जिसने सिर्फ एक बयान नहीं दिया बल्कि 2027 की सियासत की दिशा तय करने का इशारा कर दिया है। सियासी अड्डा, हर खबर पर नजर, हर दिल तक असर। तो बने रहिए हमारे साथ क्योंकि ये खबर सिर्फ खबर नहीं, एक बदलती हुई तस्वीर है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में हुई एआईएमआईएम पार्टी की 8 जिलों की समीक्षा बैठक, और इस बैठक में जो बात कही गई वो सिर्फ कार्यकर्ताओं के लिए नहीं बल्कि पूरे प्रदेश की राजनीति के लिए एक क्लियर मैसेज है। प्रदेश अध्यक्ष हाजी शौकत अली साहब ने मंच से जो कहा वो सीधा, सख्त और सियासी तौर पर बेहद अहम था। उन्होंने साफ कहा कि पार्टी में कौन क्या कर रहा है, हमारी नजर हर एक कार्यकर्ता पर है। अब ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक वार्निंग भी है और मोटिवेशन भी। उन्होंने कहा कि कुछ लोग मेहनत कर रहे हैं और कुछ लोग सिर्फ चाय पीकर फोटो शेयर कर रहे हैं। यानी साफ संदेश कि अब सिर्फ दिखावे की राजनीति नहीं चलेगी, ग्राउंड वर्क ही असली पहचान बनेगा। चुनाव 2027 मिशन मोड की शुरुआत। दोस्तों, शौकत अली साहब ने अपने भाषण में साफ कर दिया कि इस बार जी जान से लग जाओ, जनता हमारे साथ है। लेकिन साथ ही एक बड़ी सच्चाई भी सामने रखी, लोग हमें वोट देना चाहते हैं लेकिन हम उन तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। दोस्तों, यही वो पॉइंट है जहां पूरी रणनीति बदलती है। मतलब साफ है कि सपोर्ट है लेकिन कनेक्ट कमजोर है। जमीन पर प्रेजेंस बढ़ानी होगी। बदलता सामाजिक समीकरण सबसे बड़ी खबर। अब सुनिए वो बात जो इस पूरी मीटिंग का सबसे बड़ा हाईलाइट है। शौकत अली ने कहा कि पहले सिर्फ मुसलमान वोट देते थे लेकिन अब हिंदू भाई, खासकर स्वर्ण वर्ग भी साथ आ रहा है। दलित, पिछड़ा समाज और अब स्वर्ण तबका, ये कॉम्बिनेशन अगर ग्राउंड पर बनता है तो ये सिर्फ एक पार्टी नहीं, एक नया सोशल अलायंस बन सकता है। और यही वजह है कि उन्होंने कॉन्फिडेंस के साथ कहा कि 2027 से पहले तस्वीर बदल जाएगी। सीधा मुकाबला बीजेपी बनाम एआईएमआईएम। शौकत अली ने एक बड़ा दावा भी किया कि अगर बीजेपी को हराने का कोई विकल्प है तो वो सिर्फ एआईएमआईएम पार्टी ही है। अब यह स्टेटमेंट सीधे सीधे सियासी मुकाबले को डिफाइन करता है। यानी एआईएमआईएम खुद को अब मेन चैलेंजर के तौर पर पेश कर रही है और इसके लिए सबसे बड़ा हथियार बताया गया मजबूत बूथ स्तर का संगठन। संगठन पर फोकस, असली गेम यही है। उन्होंने कहा अगर कार्यकर्ता ईमानदारी से बूथ स्तर तक संगठन मजबूत कर दें तो जीत का रास्ता आसान हो जाएगा। दोस्तों, यही वो लाइन है जो हर चुनाव की असली कहानी होती है। चुनाव मंच से नहीं, बूथ से जीता जाता है। दोस्तों, महराजगंज और बलिया, 2 जिलों की चर्चा मीटिंग में खास तौर पर 2 जिलों की चर्चा हुई। महराजगंज, जहां चल रहे सदस्यता अभियान की जमकर तारीफ की गई, यानी महराजगंज के जिला अध्यक्ष जनाब सरवर खान साहब की खुलकर तारीफ की गई, और बलिया जहां हर समाज, दलित, पिछड़ा, स्वर्ण तेजी से जुड़ रहा है। बलिया के जिला अध्यक्ष राकेश कुमार गुप्ता की खुलकर सराहना की गई। यानी ये जिले अब मॉडल यूनिट के तौर पर पेश किए जा रहे हैं। नए चेहरे, नई ऊर्जा। इस बैठक में कई नए चेहरों ने पार्टी ज्वाइन की। बांसडीह के युवा नेता रोहित कुमार सिंह,
रत्नेश सिंह, दीपक चौहान, हरिलाल, राजभर और प्रतापगढ़ से आए आनंद दुबे, इन सभी को मंच पर सम्मान के साथ सदस्यता दिलाई गई। इस मौके पर अरबाब अहमद फारूकी को प्रदेश सचिव नियुक्त किया गया और सभी कार्यकर्ताओं ने उन्हें मुबारकबाद दी। यानी संगठन में नई जिम्मेदारियां और नई रणनीति दोनों साथ चल रही है। जनाब हीरालाल राजभर जी, जनाब दीपक चौहान जी और जनाब रोहित कुमार सिंह और आप अनिल कुमार दुबे जी, जो नाम मैंने पहले लिए, इन लोगों का ताल्लुक बलिया से है। और अनिल कुमार दुबे जी, आपका ताल्लुक कहाँ से? प्रतापगढ़ से। आप रिटायर्ड अधिकारी रहे हैं, रेलवे स्टेशन के अधीक्षक रहे हैं। मैं इन तमाम जिन लोगों ने आज पार्टी की सदस्यता ली, मैं अपने दिल की गहराइयों से इन तमाम लोगों का MIM पार्टी में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, खुशामदीद करता हूं। आप लोगों ने अपना काफी वक्त दिया और समीक्षा लगभग संपन्न हो चुकी है। सबसे पहली चीज तो ये है कि आप लोग झूठ बोलने से बचे। हमको मालूम है कौन सही बोला है, कौन झूठ बोला। आप इसरार भाई को बेवकूफ बना दोगे, सलमान मलिक को बना दोगे, हमको नहीं बना पाओगे। कोई स्कूल से चपरासी बैठा के लेके चला आओ, कोई मास्टर बैठा के लेके चला आओ, तो संगठन नहीं होता। खेत से मजदूर पकड़ के लेके चलाओ तो संगठन नहीं होता। तो आप लोग पार्टी को गुमराह मत करिए। अगर काम नहीं कर सकते हैं तो पार्टी में ऐसे मेंबर बन करके आप रहिए और जिम्मेदारी छोड़ दीजिए। आप पोस्ट दूसरे को दे दीजिए, धोखा मत दीजिए आप। दूसरी चीज, कोई कहता है मैं 1 महीने में बना हूं, कोई कहता है 6 दिन हुआ बने, कोई कह रहा है 15 दिन हुआ है बने। तो ये कौन सी बात हुई? जिलाध्यक्ष को बने हुए कितना दिन हुआ? आपने 5 सालों में अगर 4 ग्राम अध्यक्ष बनाए हैं, तब तो आपको 50 साल लग जाएगा 50 ग्राम अध्यक्ष बनाने में, जब तक जनरेशन चेंज हो जाएगी है? अरे वो दिन तो चला गया ना जब बंबई से खत आवा है, अखबार भेजे तो 8 दिन में मिले, दिसंबर चले तो दिसंबर मिले। अब तो बेटवा यहाँ बैठा है, अब्बा सऊदिया से देखा था कि बेटवा खाना खा सके। उसके बाद भी अच्छा, दूसरी चीज ये है, आपके पास ब्रांड बहुत अच्छा। ब्रांड अच्छा होने से ये जरूरी नहीं कि मार्केट में वो बिकने लगे। आपके ब्रांड का नाम हर कोई जानता, आपके पास ब्रांड बहुत अच्छा, लेकिन मार्केटिंग स्लो। कोई ऐसा गांव नहीं है, चाहे वो हिंदू का गांव हो, चाहे मुसलमान का गांव हो, चाहे दलित का गांव हो, चाहे पिछड़ा किसी का, जहां पे आपके नेता को लोग जानते और पहचानते ना हो। आपका जो मुखालिफ है, आपका जो विरोधी है, वो भी इस बात को एक्सेप्ट करता है कि यकीनन 543 के बीच में सबसे काबिल लीडर का नाम बैरिस्टर रोहित सिंह। ये आपका मुखालिफ इस बात को कहता, लेकिन हमारी कमजोरी ये है कि हम लोगों को पार्टी से नहीं जोड़ पाते और नहीं जोड़ रहे। तो अगर आप लोग पार्टी से नहीं जोड़ेंगे या नहीं जोड़ पाते हैं तो आप अपनी जिम्मेदारी को छोड़ दीजिए। हम 403 विधानसभा में हम 14 विधानसभा लड़ेंगे, लेकिन इस बार हम रिजल्ट चाहेंगे। अगर हम 4 जीत जाएंगे तो पूरे देश में ये मैसेज जाएगा कि बैरिस्टर ओवैसी की पार्टी ने उत्तर प्रदेश में खोला खाता। ज्यादा बढ़ाएंगे तो कोई फायदा नहीं। और 400 लोग करके एक भी नहीं जीतोगे तो मैसेज जाएगा ओवैसी का नहीं खुला खाता। तो आप क्या पैगाम देना चाहते?
तो खाता कैसे खुलेगा? ताली बजाने से खुलेगा या नारा लगाने से या सिर्फ फेसबुक पे अपडेट करने से? मेहनत करने से। 4 लोग बैठे चाय पिए फोटो खींच के डाल दे, कहे मेरे पार्टी का पैगाम लोगों तक पहुंचाया। क्या झूठ बोलते हो, क्या बेवकूफ बनाते हो? हम सब जानते हैं, हमने एक एक आदमी को जोड़ा है, हमको सब पता है संगठन में आने का तरीका। और मुझे शिकायत है पूर्वांचल अध्यक्ष जी से 20 मामले में। आप 5 साल से पूर्वांचल के अध्यक्ष हैं, 5 सालों में अगर संगठन की ये पोजीशन है तो जिम्मेदार कौन है? बताओ, कौन जिम्मेदार है? यह जिम्मेदारी हम ले लें कि हम जिम्मेदार हमने नहीं बनाया। हम देखिए, हम खड़े होकर के लंबी लंबी तकरीर करने से संगठन नहीं खड़ा होगा। संगठन के लिए हमको कैडर भी बनाना है। जो जिलाध्यक्ष काम नहीं करे, इंतजार नहीं करना, तत्काल बदलना है। जिले में जो गुटबाजी करे उसको पार्टी से निकाल देना है, क्योंकि एक मछली पूरे तालाब की मछली को गंदा करती है। इतने इंतजार मत करिए। आज के बाद अगली संगठन की जो मीटिंग होगी, सिर्फ इंतकाल के अलावा अगर कोई मृत्यु हो गई घर के अंदर, नियर गंगोन की तबोना, अगर जिला अध्यक्ष नहीं आया तो उसका जनरल सेक्रेटरी आना चाहिए। अगर उसकी बॉडी से कोई नहीं आया तो जिला अध्यक्ष को उसी वक्त हटा दिया जाएगा। विधानसभा ब्लॉक अध्यक्ष और ग्राम अध्यक्ष का भी आना आवश्यक है। अगर ग्राम अध्यक्ष नहीं आएगा तो इलेक्शन आप लड़ाओगे? ब्लॉक अध्यक्ष इलेक्शन लड़ाएगा या ग्राम अध्यक्ष लड़ाएगा? ग्राम अध्यक्ष ना सबसे बड़ा पदाधिकारी पार्टी का ग्राम अध्यक्ष होता है, क्योंकि उसको बूथ देखना। आप लोगों को बार बार बताया गया है कि जिले की टीम में 51 लोग, विधानसभा की टीम में 51 लोग, ब्लॉक की टीम में 51 लोग और ग्राम की टीम में 21 लोग। अब आप अगर जोड़िए कि कैलकुलेटर हो या तो कलम कागज को जोड़िए, कितने जिला के जिसमें ऐसे हैं जिनको लखनऊ के प्रदेश कार्यालय पे बुला करके और वो स्कूल के बच्चों को जैसे बोर्ड पे पढ़ाया जाता है वैसे पढ़ाया करके देते हैं, लोग उसमें आए थे। आप आए थे, आप भी आए थे ना? तो ये चीज आप अपने विधानसभा अध्यक्ष को नहीं पढ़ा रहे? क्यों नहीं पढ़ा रहे? तो ये आपकी गलती है। आप महीने में समीक्षा नहीं करते। आप अपने जो प्रदेश कार्यालय से आपको दिशा निर्देश दिया जा रहा है, आप उसको नीचे नहीं उतारते। तकरीर से, भाषण से, भीड़ से आप चुनाव नहीं जीत सकते। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भाषण सुनने के लिए एमआईएम वाले भी आते हैं और अपोजिशन वाले भी आते हैं। चलो यार जरा सुनते हैं कि वैसे क्या बोलते, तो वो भीड़ को आप अपनी भीड़ मत मानिए। आपके पास जब तक संगठन नहीं होगा, जब तक बॉर्डर पे फोर्स नहीं होती है, कोई देश सुरक्षित नहीं होता है। बॉर्डर पे चौकियां क्यों बनाई जाती है? बॉर्डर पर सिपाही क्यों रखे जाते हैं? तो वो चौकी आपका बूथ है, वो सिपाही आपका ग्राम अध्यक्ष है। वरना आप इलेक्शन नहीं जीत सकते। भीड़ लाना, डंडा झंडा, ठीक है, ये सब चीजें भी जरूरी है, लेकिन उसके पहले संगठन का होना बहुत जरूरी है। तो आप लोग अगली मीटिंग में, और अब मीटिंग जो होगी वो आपके जिले में होगी, ताकि ये बहाना न रहे कि आप कैसे लड़के आओगे। अब आपके जिले में समीक्षा होगी। हम लोगों ने विधानसभा को चिन्हित कर लिया है, हम उसी विधानसभा में चुनाव लड़ेंगे जिसको हमने चिन्हित किया है, और उसमें हमको किसी भी तरीके से बूथ तक संगठन चाहिए। और वो चीज पूर्वांचल अध्यक्ष को आज से 2 महीना पहले बता दी गई।
पूर्वांचल अध्यक्ष जी से भी ये कहना चाहूंगा कि आप उसी जगह पे कॉन्सेंट्रेट करिए जो आपको बताया गया है। ठीक है, हम चुनाव विधानसभा की तैयारी करेंगे, बीच में अगर जिला पंचायत हो गया तो कोई बात नहीं, हमारी तैयारी, लड़ाई तो वही लड़ना, विधानसभा की भी लड़ाई आपको वही लड़ना है जहाँ पे जिला पंचायत की लड़ाई है, मैदान तो एक है ना। तो हम तैयारी विधानसभा की करेंगे, जिला पंचायत इंशाअल्लाह अपने आप जीत करके आएंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे आप लोग? और ये जो प्रदेश की टीम है, खास करके ये जोनल के लोग, इनकी भी कोई जिम्मेदारी है? खाली कुर्सी चाहिए? कोई जिम्मेदारी तो बनती है ना भाई। या खाली शिकायत करेंगे कि हमारा जिला अध्यक्ष हमको माला नहीं पहना था, हमारी फोटो नहीं लगा था, हमको बैठने के लिए सोफे पे जगह नहीं देता। आप बताइए, जितने पूर्वांचल के अध्यक्ष की बॉडी में है, सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी, हर किसी को 100 अच्छे लोगों को एक्टिव मेंबर बनाना है, बनाएंगे सभी भाई 100। और वो 100 लोग जो बनाएंगे आप, उसमें कोई पार्टी का पदाधिकारी नहीं होगा। ऐसा ना हो कि जिले की टीम वालों को उठा के बना जिला अध्यक्ष ढक्कन, क्योंकि जिला अध्यक्ष को 500 लोगों को बनाने की जिम्मेदारी दी गई। कितने जिला अध्यक्ष ऐसे हैं जो 3 महीने में 500 एक्टिव मेंबर बना सकते हैं? यहाँ पे हमारे 10 जिला अध्यक्ष आए, कितने हैं? 8। कितने लोग 3 महीने में 500 बना लेंगे? आज की तारीख आप नोट कर लीजिए, इसरार भाई तारीख नोट कर लीजिए। सारे लोगों ने कहा ना, जितने लोग आए सारे लोगों ने कहा ना, आपको सबसे पहले अपने पदाधिकारी को बनाना। जो हमारी पार्टी का एक्टिव मेंबर नहीं है, उसका जिला पंचायत या विधानसभा किसी भी इलेक्शन का आवेदन भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। और जो हमारी पार्टी का एक्टिव मेंबर नहीं है, उसको पार्टी में किसी पोस्ट पर रहने का अधिकार नहीं है। एक्टिव मेंबरशिप का अधिकार है किसी के पास? हम एक्टिव मेंबर बनाते हैं, फॉर्म आपको भरना है, ठीक है? फॉर्म आपको भरना है, ये एक्टिव मेंबर कार्ड है पार्टी का, सक्रिय सदस्य। 100 रुपए का फॉर्म है और इस कार्ड की वैलिडिटी 2 साल है। मार्च 2028 में एक्सपायर हो जाएगा, ये लाइफ टाइम नहीं है। इस तरीके से आपको फॉर्म भरना है, अपनी डिटेल फॉर्म में देनी है और 100 रुपया फॉर्म का देना है। और आपको हर महीने 100 रुपया पार्टी के अकाउंट में डालना है। और कोई है? 100 रुपया आपको पार्टी के अकाउंट में, यानी एक दिन का 3 रुपया 33 पैसे के आसपास पड़ता है। तो इतना नहीं दे पाएंगे, दे पाएंगे ना? ज्यादा तो नहीं है ना। एक दिन का 3 रुपया 33 पैसा है। एक सिगरेट कम पीजिए, एक गुटखा कम खाइए, हो जाएगा काम, ज्यादा ही हो जाएगा। तो सिगरेट 10 रुपए का तो 300 रुपया हो जाएगा। तो 100 रुपया हर महीना आपको पैसा देने के लिए किसी से पूछना नहीं। आपके कार्ड के पीछे जो QR कोड है वो पार्टी का है, आप उसी को स्कैन करिए, 100 रुपया आप पार्टी के अकाउंट में डाल दीजिए। यह आपको हर महीना करना। तो हर कोई अपनी जिम्मेदारी को निभाने की कोशिश करे। दूसरी चीज, हमारे कुछ नए सदस्य भी आज पार्टी से जुड़े हैं और हमारे अपने लोग भी जो पहले से पार्टी के सदस्य हैं। मैं आप तमाम लोगों को एक पैगाम देना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में MIM पार्टी को आने की जरूरत क्यों पड़ी।
लोग हमसे सवाल करते हैं, लोग हमसे पूछते हैं, कहते हैं सेकुलर वोटों का भी खराब होगा। कोई हमें कहता है या हिंदू दुश्मन है, कोई हमें कुछ कहता है, हर तरीके की बात। कोई कहता है बीजेपी की भी टीम है। हमारी जो लड़ाई है वो लड़ाई ना हिंदू से है, ना दलित से है, ना पिछड़ों से है, ना अगड़ों से है, ना हमारी लड़ाई संसदीय और मंत्री की है, ना हमारी लड़ाई जमीन जायदाद की है, ना हमारी लड़ाई सोने के पहाड़ की है। हमारी सिर्फ और सिर्फ एक लड़ाई है, वो लड़ाई इंसाफ की लड़ाई है, न्याय की। हम यहाँ पर सियासत इसलिए नहीं करते, हम हुकूमत की तब्दीली नहीं, बल्कि हम सिस्टम यानी निजाम की तब्दीली चाहते हैं। हुकूमत आएगी जाएगी, हर 5 साल में हुकूमत बनती भी करती, लेकिन हुकूमत कितनी भी बदल जाए, भ्रष्टाचार नहीं खत्म होता, अन्याय नहीं बंद होता, पुलिस उत्पीड़न नहीं बंद होता, फर्जी नहीं बंद होते, फर्जी तरीके से बुलडोजर लगा करके घरों का तोड़ना नहीं बंद होता, लोगों का फर्जी इनकाउंटर नहीं बंद होता। हुकूमत बदलने से ही नहीं बदलता। क्या मेरी बात सही है? इसलिए हम कह रहे हैं, हम लोग निजाम को बदलने तब्दील करने की बात कर रहे हैं। हमारे देश में संविधान, हमारे देश में न्यायालय है, हमारा देश का संविधान देश को चलाने के लिए काफी है। किसी भी हुकूमत के या किसी भी पार्टी के नेता या मंत्री के भाषणों से या उसकी बयानबाजी से हमारा देश नहीं चलेगा। हमारा देश हमारे देश के बनाए हुए संविधान से चलेगा। हम इनकाउंटर के खिलाफ क्यों हैं? हम नहीं चाहते कि देश के अंदर किसी का इनकाउंटर हो। और इस देश में आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में खास करके ब्राह्मण और दलित मुसलमानों का सबसे ज्यादा इस सरकार में इनकाउंटर हुआ है। मेरी बात सही है? और ऐसा नहीं है कि बड़ी जातियों में ठाकुरों का नहीं हुआ, योगी जी अगर ठाकुर है, ठाकुरों का भी हुआ। इसीलिए हम कह रहे हैं, हमारी लड़ाई न्याय की है, और न्याय की लड़ाई में हमारे साथ जो भी आना चाहता है, हम उसका वेलकम करते, इस्तेमाल करते हैं, खुशामदी करते हैं। बस यही हमारी लड़ाई है इस देश में। दोस्तों, ये सिर्फ एक मीटिंग नहीं थी, ये एक डायरेक्शन सेटिंग इवेंट था। अब सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि 2027 में सच में सियासी तस्वीर बदलेगी? क्या नया सोशल अलायंस ग्राउंड पर असर दिखाएगा? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और सियासी अड्डा को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहां सिर्फ खबर नहीं, सियासत की असली तस्वीर दिखाई जाती है। दोस्तों, अब सबसे जरूरी बात, इस खबर के आधार पर आगे क्या? कार्यकर्ताओं के लिए सिर्फ सोशल मीडिया नहीं, ग्राउंड कनेक्ट बढ़ाना होगा, हर बूथ पर एक्टिव रहना होगा। नेताओं के लिए समाज के हर वर्ग से रियल एंगेजमेंट जरूरी है, सिर्फ बयान नहीं, एक्शन विजिबल होना चाहिए। जनता के लिए जागरूक रहें, अपने मुद्दों को पहचानें और सोच समझकर फैसला लें, क्योंकि लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत आपका वोट है। मैं हूं आपका दोस्त जिया, आप देख रहे थे सियासी अड्डा। हर खबर पर नजर और हर दिल तक असर। फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए, लेकिन जुड़े रहिए, क्योंकि अगली खबर और भी बड़ी हो सकती है। जय हिंद, जय संविधान।